वेलकम टू DPM 115 QA सेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स हैव सच अ प्रॉपर्टी दैट आउट ऑफ देयर ऑल द पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ नंबर्स which are different from both one and number itself, the greatest one is 15 times greater than the smallest one। ठीक है, मान लो कि स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो मान लो x है। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो 15 टाइम्स ग्रेटर होगा स्मॉलेस्ट से। मतलब इसका 15 टाइम्स कितना होता है, 15x, और ग्रेटर मतलब 15x प्लस x तो कितना 16x होगा, है ना, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो, और ये स्मॉलेस्ट फैक्टर है। ठीक है, देखो ये 16x आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये तो पक्का है कि ये 2 का मल्टीपल है। अगर ये 2 का मल्टीपल है मतलब 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, है ना, तो मतलब स्मॉलेस्ट फैक्टर तो क्या 2 ही होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 होगा, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, x की वैल्यू अगर 2 है तो ये 32 होगी। ठीक है, ये 32 है ग्रेटेस्ट फैक्टर, है ना, तो मतलब वैसा कोई नंबर कौन हो सकता है, ये मान लो कि ये 1 है, ये सबसे पहला फैक्टर कौन होता है, 1 होता है। दूसरा स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन है, 2 है। अदर देन 2 कौन है, सॉरी अदर देन 1 कौन है, 2 है। तो यहाँ जो आता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, तो ये और ये का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 64। तो ऐसा नंबर कौन, 64 एक ही हो सकता है, कौन है, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट माइनस रूट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 रूट 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 प्लस रूट 3, इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ रूट 7 प्लस 4 रूट 3 की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 8, यहाँ लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट 3, क्योंकि ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर करके आप देख लो। ठीक है, फिर यहाँ मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस यहाँ मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, अगर ये मैंने पूरा ओपन किया तो 8 टू 16 और 8 रूट 3, और ऐसे लिख सकता हूँ 16 प्लस 3 प्लस 8 रूट 3, है ना। तो ये फिर से मैं अगर उसका अंडर रूट देखूँ तो माइनस रूट 3 प्लस ये लिख सकता हूँ 4 प्लस रूट 3, क्योंकि ये 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है ना। अगर मैंने रूट 3 हटा दिया तो यहाँ मेरा क्या बचेगा 4, तो रूट 4 x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, रूट 4 मतलब क्या आएगा 2। डन, तो मेरा आंसर क्या होगा 2, है ना, इजी था। अगला व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, बोल रहा है 14 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब डिवाइड बाय 62, तो हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ हमको ये एक रूल पता है, a की पावर n प्लस b की पावर n, व्हेन n इज इक्वल टू ऑड इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस n। आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर दो पेयर बनाऊँ 14 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब, तो हमको ये पता है कि ये दोनों और ये दोनों 31 मतलब 14 प्लस 17 से मल्टीपल 14 प्लस 17 का मल्टीपल होगा, ये 15 प्लस 16 का मल्टीपल होगा, 14 प्लस 17 मतलब क्या 31 का, ये भी 31 का, तो मतलब दोनों 31 का मल्टीपल तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 14 क्यूब मतलब इवन बनेगा, ये 15 क्यूब मतलब ऑड बनेगा, 16 क्यूब मतलब इवन बनेगा, 17 क्यूब मतलब ऑड बनेगा, है ना। ऑड प्लस इवन क्या, देखो ऑड प्लस ऑड इवन बनेगा। ठीक है, इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस इवन इवन, मतलब पूरा टर्म इवन बनेगा। अगर पूरा टर्म इवन है मतलब क्या है 2 का मल्टीप्लायर, है ना। अगर ये 2 का मल्टीपल है
और 31 का भी मल्टीपल है, मतलब 62 का भी मल्टीपल होगा, है ना, क्योंकि 31 इज प्राइम नंबर एंड 2 का भी मल्टीपल है, तो 2 का भी मल्टीपल है, 31 का भी मल्टीपल, ओवरऑल 62 का मल्टीपल होगा। उसने पूछा है कि 62 से ये टर्म को अगर डिवाइड करा, 62 का मल्टीपल है भाई, 62 से डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, ठीक है, सीधा सीधा बात है। अगला, द इंटीजर 1 2 से लेके 41 आर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, द फॉलोइंग ऑपरेशन इज देन रिपीटेड 40 टाइम्स। In each repetition, any two numbers, say n and m, currently on the blackboard are erased. A new number n plus m minus 1 is written. Then what will be the number left on the blackboard at the end? ठीक है, मान लो कि 40 नंबर थे, है ना, वहाँ क्या वो कर रहा है कि 2 की पेयर मिटा के कोई एक नंबर डाल रहा है जो 2 का सम -1 है, ठीक है, ऐसा कर रहा है। अगर मान लो कि 40 नंबर है, उसमें 2 की पेयर कितनी, 20 पेयर बनेगी, 40 नहीं 41 है, तो 40 + 1, उसमें 2 की कितनी, 20 पेयर प्लस एक नंबर अकेला बनेगा, ये 20 पेयर बन रही है ना। ये 20 पेयर की जगह अगर ये 20 पेयर पे 20 ऑपरेशन किया तो 20 नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स क्या आएंगे, वो जो 2 नंबर की पेयर थी वो दोनों का सम -1 आएगा और एक नंबर ऐसा का ऐसा बचा रहेगा, ठीक है। अब 20 + 1 21 नंबर से, मतलब इसमें से कितनी 10 पेयर बनेगी। अगर मैंने मान लो कि अगले 10 ऑपरेशन किए तो 20 में से ये 10 नंबर बचेंगे, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैक्स टू मैक्स कितनी 5 पेयर बनेगी। अब उस पर मैंने 5 ऑपरेशन किए तो 10 के ये 5 नंबर बनेंगे, एक नंबर ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने, अब 6 नंबर्स बन गए, है ना। ये 6 नंबर के मैं 3 पेयर बना सकता हूँ, तो 3 ऑपरेशन किया, इसमें से 6 में से 3 नंबर बचे, है ना। ये 3 नंबर मान लो कि बचे x y z। तो पहले मैंने मान लो एक्स वाई पे एक ऑपरेशन किया, तो एक्स वाई में से मेरे को डब्ल्यू और जेड मिल गया, फिर डब्ल्यू और जेड पे फिर से मैंने एक ऑपरेशन किया तो मेरे को वहाँ कोई नंबर ए मिल गया, ठीक है। तो एंड ये टोटल कितने ऑपरेशन हुए, 20 + 10 30, 30 + 5 35 + 3 38 39 और 40, टोटल 40 ऑपरेशन में एंड ऑफ दी ऑल ऑपरेशंस कोई एक ही नंबर ए बच रहा है, ठीक है। तो मतलब 40 ऑपरेशन के बाद कोई एक ही नंबर बचेगा, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि हर ऑपरेशन के बाद वो नंबर का सम -1, मतलब हर ऑपरेशन के बाद -1 हो रहा है टोटल में से, है ना। जो टोटल है 1 से लेकर 41, उसमें मान लो कि 1 2 3 4 अप टू 41 है, वहाँ से मैंने 2 और 3 हटा दिया तो उसकी जगह में ये दोनों का सम क्या 5 था, तो उसकी जगह अगर मैंने 4 रखा तो ये सब का जो सम था उसमें से -1 हो गया। अगर 41 टाइम्स में -1 करूँ तो मतलब 40 टाइम्स, क्योंकि 40 टाइम रिपीटेड हो रहा है ना, 40 टाइम ये करूँ तो -40 हो जाएगा सम में से। टोटल सम कितना है इसका 41 × 42 / 2, ये टोटल सम है। माइनस अगर मैंने 40 किया तो टोटल मेरा क्या बनना चाहिए, ये 41 × 42 / 2 कितना होता है 861 - 40 तो कितना 821 बचना चाहिए, है ना। तो लास्ट मेरा आंकड़ा है वो 821 बचना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 pieces of cake of weight 3/2, मतलब इसको मैं अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूँ 3 × 2 = 6 + 1 7/2, है ना, 5 4 = 20 + 1 21/4 और 25 + 8 25 + 3 28/5, है ना। ये बोल रहा है 3 pieces of cake of weight this respectively are to be divided into part of equal weight, है ना। अभी जो वेट है, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, ये इतना इतना है और इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना है। फर्दर ईच पार्ट मस्ट बी हैवी एज पॉसिबल, मतलब जो इसमें जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है उस पार्ट में अगर सबको डिवाइड किया तो एज हैवी एज पॉसिबल भी बनेगा और सेम इक्वल वेट के पार्ट्स भी बन जाएंगे, है ना। तो पहले इसका तो मेरे को एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये प्रॉपर एचसीएफ का ही सम है। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन मतलब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 7 21 28 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 4 5, ठीक है। तो 7 21 और 28 का एचसीएफ कितना होता है 7, है ना, और एलसीएम ऑफ 2 4 5 का एलसीएम कितना होता है 20। तो मतलब ये हमारा आ गया एचसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शंस, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसको ये पार्ट में डिवाइड करना है, तो
such part is served to each guest, then what is the maximum number of guests that could be entertained? टोटल वेट कितना है हमारे पास 7/2 प्लस 21/4 प्लस 28/5, इसका एलसीएम कितना होता है 20, तो हमको 20 बनाया तो इंटू 10 किया, यहाँ इंटू 5 किया, इंटू 4 किया, ठीक है। ये 70, ये कितना बनेगा 105, और ये इंटू 4 कर रहे हैं तो ये कितना बनेगा 112 डिवाइड बाई 20, है ना। तो ये टोटल वेट है। टोटल वेट एक बार फिर से हम सम कर लेते हैं, कितना आ रहा है 7 7 और ये एक 8, एक और एक 2, 287 डिवाइड बाई 20, है ना। 287 डिवाइड बाई 20 है ना। तो इतना टोटल वेट है, और 7/20 का वेट पर पीस है, ये पर पीस का वेट इतना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पीस कितने होंगे 287 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 7 इंटू डिवाइड बाई 20, मतलब 20 ऊपर चला जाएगा, 20 कट हो गया, 7 से अगर करूँ 7 चौक 28 7, तो ये टोटल 41 गेस्ट को सर्व कर पाएगा, टोटल 41 गेस्ट को ये एंटरटेन कर पाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा 41 हो जाएगा, ठीक है ना। एससीएफ का सवाल था, इजी सवाल था, ठीक है। सब सवाल डुएबल थे, है ना। मिलते अगले डिपे में, ठीक।